स्वागत है सबका। अभी जो हमने गीत सुना ना, बहुत सुंदर कव्वाली है। लूट लेते हैं वो मुस्कुराकर, उनकी चालों से अल्लाह बचाए। अगर ठीक से समझो तो ये गुरु के संदर्भ में है। हालांकि उन्होंने तो प्रेमिका के संबंध में कहा है, क्योंकि सूफी परमात्मा को प्रेमिका के अर्थों में ही जानता है। उसके लिए कृष्ण नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रेमिका ही सब कुछ है। बिल्कुल गुरु भी यही काम करता है, प्रेमिका का ही काम करता है। लूट लेते हैं वो मुस्कुराकर। गुरु करता क्या है? हंसते हंसते तुम्हें मिटा देता है, लूट लेता है। अगर तुम तैयार हो, अगर तुम खोने को राजी हो, फिर गुरु तुम्हें कहीं का न छोड़ेगा। उसका काम ही यही है। वो तुम्हें फना करके ही रहेगा, क्योंकि वो जानता है इस शरीर में, इस रूप में, इस पहचान में तुम उस सर्वश्रेष्ठ को पा नहीं सकते हो, उस सर्वश्रेष्ठ से रूबरू नहीं हो सकते। तुम्हें हटना पड़ेगा, तुम्हें मिटना पड़ेगा, फना होना पड़ेगा। जैसे प्रेमिका खो जाती है, प्रेमी खो जाता है, बस बिल्कुल ऐसे खोना पड़ेगा। बस तुम्हें सिर्फ तैयारी करनी है, और फना करने वाले सदैव से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हर पल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम फना होने के लिए राजी हो जाओ। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। गुरु नजरों से मारता है, वो तुम्हें मिटाता है। पहले तो नजरों का प्रलोभन देता है, कुछ मिलेगा, कुछ तृप्ति घटेगी, उस अर्थों में प्रलोभन देता है और तुम्हें करीब बुलाता है। और जैसे जैसे तुम करीब आते जाते हो, बस वो नीचे से जड़ें काटना शुरू कर देता है, वो तुम्हें मिटाना शुरू कर देता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम मिटना शुरू हो गए, कब तुम खोना शुरू हो गए। तुम्हें तो गुरु के करीब उस आनंद की अनुभूति का ही स्वाद है। तुम्हें तो भ्रांति है कि कुछ मिल रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ तृप्ति घट रही है। लेकिन सच में कहूं तो गुरु तुम्हें ठीक से हर तल पर मिटाना शुरू करता है। उसके करीब अगर मिटना ना घटे तो गुरु के पास जाना व्यर्थ है। तुम्हारी खुशी में कुछ खुशी और जुड़ जाए, अगर उस अर्थों में गुरु के पास आओगे तो तुम गुरु से वंचित रह जाओगे, चुप जाओगे। गुरु तो तुम्हें मिटाएगा, हर हाल में मिटाएगा। और जब तक मिटोगे नहीं, बात बनेगी नहीं। तो बिल्कुल ये जो गीत था, बहुत सुंदर गीत था, उसी संदर्भ में था कि वो नजरों से भी मारता है, हंसी से भी मारता है, रुला रुला कर भी मारता है।
हर हाल में वो मारता है, मिटाता है। बस तुम थोड़ी तैयारी अपनी जता देना, तुम अपने तरफ से ठीक से तैयार हो जाए। तुम तैयारी में कमी रखोगे तो चूक जाओगे। इस बार नहीं, बहुत बार तुम चूके हो, गुरु की वजह से नहीं, बस मिटने की तैयारी नहीं थी, बस खोने की तैयारी नहीं थी। वो तृप्ति अभी घटी ना थी कि बस अब खोने को कुछ है नहीं, अब मैं फना होने के लिए तैयार, राजी हूं। और जो राजी हो जाता है, मिटने तक को राजी हो जाता है, खोने तक को राजी हो जाता है, वो सब कुछ पा लेता है, बिल्कुल सब कुछ पा लेता है। लेकिन सब कुछ पाने का सीधा कोई उपाय नहीं है। मन उसका सीधा उपाय खोजने के चक्कर में पड़ता है कि मैं सब कुछ पा ही लूं। नदी को खोना ही पड़ता है, तब जाके वो सागर हो सकती है, तब जाके वो उससे एक हो सकती है, तब जाके उसका खोना सागर में परिवर्तित हो जाता है, वो अद्वैत का हिस्सा हो जाती है, जहां सिर्फ सागर बचे, जहां सिर्फ परमात्मा बचे। लेकिन बुनियादी शर्त ही इतनी है, उसको खोना पड़ेगा, उसको अपनी पहचान मिटानी पड़ेगी कि मैं नदी हूं। सागर में मिलते ही नदी ने कभी घोषणा नहीं की कि मैं नदी हूं, बस वो सागर हो जाती है, वो हम ब्रह्मास्मि की घोषणा कर देते हैं। तो बस साधक को इतना ही करना है, अगर ठीक से समझो तो। तुम्हारा योग, तुम्हारी साधना, तुम्हारे ध्यान ठीक से समझो तो दो कौड़ी के हैं। तुम्हारी मिटने की प्यास वो सबसे मूल्यवान है, और मैं ज्यादातर साधक में इसी की कमी पाता हूं। वो विधियां तो ठीक से करेंगे, वो कोशिश तो पूरा दांव लगाकर करेंगे, लेकिन भीतर कोई है जो अभी भी मिटने को राजी नहीं, जो अभी भी खोने को राजी नहीं, जो छलांग लगाने से डरता है, जैसे कोई रोक रहा है। और जब तक वो रुकावट है ना, तुम्हारा सारा करना बस ऊपर के तल पर रह जाता है, और तुम उस मूल्यवान से चूक जाते हो। तो साधक को मेरे हिसाब से, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, करने से ज्यादा अपनी भाव दशा पर जोर देना चाहिए। उसको एक बात पक्की होनी चाहिए, इस बार कुछ भी हो जाए, मैं अपने को खोने से रोकूंगा नहीं, मिटने से रोकूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए, मन खेल करेगा, मन कोई सीधा उपाय बताएगा कि मैं बच जाऊं और उससे मिलन हो जाए। मन जन्मों से यही काम करता है, और जन्मों से तुम उसकी बातों में आ गए। वो कोई उपाय बता देता है, अरे जरूरत कहां है मिटने की, ये सारे गुरु सब, उनको तो कोई समझ ही नहीं है, सारे बुद्धों को समझ नहीं। तुम बचोगे और मिलन हो सकता है। और मन को ये जचता है, आपको ये जचता है। जैसे ही तुम उसकी बातों में आ गए, फिर से तुम चूक गए। यहां सीधा उसे पाने का कोई उपाय नहीं है, इस बात को ठीक से समझ लेना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यहां परोक्ष इससे पाया जा सकता है। तुम्हारा मिटना और पाने की घटना एक हो सकती है। सीधा सीधा नदी उसके आलिंगन में नहीं जा सकती। नदी को अपनी पहचान खोनी पड़ेगी, मिटना पड़ेगा।
तब बात बनती है। और साधक को खोना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, तब बात बनती है। इसलिए गुरु की करुणा है कि वो मस्त नजरों से भी तुम्हें मिटाता है, वो हंसते हंसते भी तुम्हें मिटाता है, वो रोते रोते भी तुम्हें मिटाता है। उसका जोर तुम्हें मिटाने पर है। कहीं से भी तुम शेष बच न जाओ, बस फिर तो बात बन जाती, फिर तो बात आसान हो जाती। समझ में आया ना? धन्यवाद। शुरुआत करेंगे।